अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मेलबर्न स्टेडियम एमसीजी के बाहर ये खूबसूरत यारा पार्क में बैठा हूँ और मेरे साथ सरदार औरंगजेब साहब भी मौजूद है। पाकिस्तान ने आज जो खेला है, बैटिंग पहले बॉलिंग की तारीफ करें, उनको 318 पे आउट किया, फिर 100 से ऊपर हम चले गए। एक दफा मेरे भाई ने मोबाइल पे लगे हुए थे तो एकदम से कहते हैं ओए साढ़ा 124 रन हो गया, एक आउट है। वो ऐसी भाई ने नजर लगाई कि हम कुछ 46-45 रन के अंदर अपनी 5 विकेटें गवा के, और हम 100 कितने हैं टोटल 194 पे हम अपनी 6 विकेटें गवा बैठे हैं। और क्योंकि दिल इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि आप बिलीव करें, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चला गया और ये कोलैप्स पर्थ में भी देख के आ रहे हैं। मैंने अब्दुल्ला शफीक को आज सवाल भी किया कि हमारे एतमाद को क्या हुआ है, तो वो कहते हैं जी आगे जाके ठीक हो जाएगा। भाईजान ये आगे ये आने वाला कल कब आएगा? देखें, लंबी तारीख है हमारी। हम तो 95 से लेके अब तक मैं रोना शुरू कर दूं? 10 जीते नहीं है। बड़े बड़े लेजेंड यहाँ पे आए हैं, तो ये अब्दुल्ला शफीक तो हर कल से आए हैं। लेकिन ये है कि अफसोस जरूर हुआ, जिस तरह पाकिस्तान को आगाज मिला था। अब्दुल्ला शफीक से एक सवाल आपने किया, एक मैंने किया कि पर्थ में भी हमें बड़ा अच्छा आगाज मिल गया था। जो मुश्किल वक्त था, आपने बाबर वाला सवाल किया, उसका जवाब बताएं। मैं आस्ता आस्ता उधर आता हूँ ना। मैंने कहा जो मुश्किल वक्त है वो हमने टैकल कर दिया था। इन फास्ट बॉलर को यहाँ पे टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर अजीबो गरीब शॉट खेलते हुए उस दिन भी इमाम आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, और अब शान मसूद अच्छी बैटिंग कर रहे थे जिस तरह का शॉट खेलते हुए। और मुझे लग रहा है कि शान मसूद इस सीरीज में बहुत ज्यादा जल्दी में है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया भी बात की जा रही थी कि पाकिस्तान का जो इंटेंट है वो नजर नहीं आता। तो शायद उस चक्कर में सोशल मीडिया के दबाव में वो थोड़ा जल्दी खेलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। और बात फिर बाबर आजम पे आके रुकती है, क्योंकि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी दो ऐसे इंपैक्ट प्लेयर हैं कि जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का जीतना मुश्किल होगा। टाइम थोड़ा पाकिस्तान फाइट कर सकता है, ड्रॉ की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर टेस्ट मैच आपने जीतना है तो इन दो प्लेयर पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आज जब बाबर आने वाला कल कब आएगा? मेरा सवाल वही है। आने वाला कल तब आएगा जब बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी परफॉर्म करेंगे। कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी? हाँ, उसने जुमला बोला कि मैंने बाबर को अपना ड्रीम बॉल किया। उसको एक भरत ने सवाल किया कि आपकी माजी में 6-7 साल की कोई ड्रीम बॉल्स हैं? उसने सोचा उसको याद नहीं है ये। तो ये जो ड्रीम बॉल है, वो कहता है कि जी बाबर के लिए हमने फील्ड प्लेसमेंट ऐसी की हुई थी, हमने अपने प्लेयर्स ने सोचा हुआ था कि हम बाबर पे अटैक करेंगे। तो भाईजान आप तो पकड़े जा रहे हैं, आपका शाहीन पकड़ा जा रहा है, आपका बाबर पकड़ा जा रहा है। नो डाउट बाबर आजम को जो बॉल पड़ी है वो बहुत अच्छी बॉल थी। उस पर कोई भी बैट्समैन, कोई भी बैटर जो है वो आउट हो सकता है। लेकिन जिस कैलिबर के बाबर आजम बैटर है, बैटिंग है, जिस तरह डिपेंड करती है पाकिस्तान की बैटिंग उन पे, तो बाबर आजम को ऐसी बॉलों को टैकल करना चाहिए, क्योंकि बड़ा बैट्समैन वही होता है जो ऑन द डे परफॉर्म करे। आज अच्छा दिन में इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का 130-40 रन हो चुके थे जब बाबर आजम ग्रीज पर आए। तो बाबर आजम वहां ने कहा विकेट अच्छा होता जा रहा है। अगर बाबर आजम वहां पे 30-40 रन करते तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपैक्टफुल होता है। बाबर आजम के आउट होने के बाद मैंने पहले भी कहा था कि जब बाबर आजम आउट होते हैं तो फिर हमारी बैटिंग लाइनअप है जो है वो लड़खड़ा जाती है पीछे। फिर आगा सलमान को आप देखेंगे बाहर जाती हुई बॉल को ऐसे ही चलते चलते उसने छेड़ दिया। अच्छी बॉल पड़ी है बाबर आजम को, और सऊद शकील मेरिट पे आउट हुए, क्योंकि सऊद शकील का जो बॉल था वो भी कट के काफी अंदर आया। मैंने आज एक ट्वीट पढ़ी है, पता नहीं मैं वो ट्वीट करने वाले भाई साहब का नाम मेरे दिमाग से निकल गया। उसने कहा जी कयामत बिल्कुल करीब है, क्योंकि सऊद शकील आज 20 से पहले आउट हुए हैं। सऊद अच्छा होगा। मुझे सऊद और आगा सलमान पे सबसे ज्यादा इसलिए दुख होता है कि यार आप लोग इस टीम की जिस नंबर पे आप दोनों की बल्लेबाजी आती है, आप इस टीम को आगे लेके जा सकते हो। बाबर को अच्छा बॉल पड़ गया, आप प्लानिंग हो गई, ये वो है। दोनों ही वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स अगर ये नीचे से सहारा देते। अब देखे ना, रिजवान खड़ा हुआ है, उसके साथ आमिर जमाल खड़ा हुआ है। आज दिन क्लोज होता है, इन दोनों में से कोई एक खड़ा होता, शायद हमारा सीना चौड़ा होता कि यार हम इनकी लीड उतार लेंगे। देखिए वही बात आ जाती है कि टॉप 4 में से आप में से किसी एक को लम्बा खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों बैटर नए आ जाते हैं ना, फिर आप ऑस्ट्रेलिया की साइकी तो आपको समझते हैं कि किस तरह बाबर आजम जब नए आए तो उसको वो अगर घेरा तंग कर सकते हैं, तो फिर ये तो कल के बच्चे हैं ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि टॉप 4 में से कोई एक जब लम्बा खेलेगा, कोई लम्बा 100-150 रन करेगा, तो उसके साथ ये पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। अगर बाबर आजम इनके साथ खड़े होंगे, अगर सऊद शकील 30 भी करते हैं, आगा सलमान 40 भी करते हैं, तो वो एक इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप होगी। और मसला ये आता है कि टॉप 4 हमारे जो है, बाबर आजम आउट हुए तो उसके साथ ही हमारे सऊद शकील आउट हो गए। तो क्या 4 रुकनी? यार मेरी बात सुने, मेरी बहस कर लेना। ये 4 रुकनी टीम है क्या? सऊद की कोई जिम्मेदारी नहीं, आगा सलमान की कोई जिम्मेदारी नहीं, पहले सरफराज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। बात तो समझ लेना, टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में लंबा खेलना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 की जवाबदारी है, मैं ये कह रहा हूं कि सऊद शकील अगर 60 करते हैं, अब्दुल्ला शफीक 60 करते हैं, सलमान पे आ जाओ। सलमान अली अगर नंबर 7 पे आया है, नंबर 6 पे आया है, तो उसका मतलब ये है कि 20 गेंदें खेल के आउट हो जाए। ये बात नहीं है, आप बात समझने की कोशिश करें। बाबर आजम क्यों आउट हो गया? यार 50 साल से बाबर आजम क्यों आउट हो गया?
प्लान करते हैं ना, मैं ये कहता हूं कि जब बाबर आजम जैसे दुनिया के टॉप बैटर को प्लान करके आउट करते हैं तो उनको सऊद शकील और आगा सलमान को आउट करना मुश्किल नहीं है। ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। मैं तभी कहता हूं कि एक लंबी पार्टनरशिप आपके टॉप ऑर्डर टॉप 4 में से इमाम हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया। कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला को सवाल करते हुए एक जुमला बोला, मैं अब्दुल्ला का चेहरा पढ़ रहा था कि शान उजलत करके आउट हुए। देखिए सही कह रहा हूं ना, शान मसूद जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे, कप्तान जी, कप्तान जी तीन तो आउट हुए थे, तो क्या जल्दी थी आउट डाउन द ट्रैक जाके? ये T20 तो नहीं है ना। इसी यही शॉट खेलते हुए इमाम आउट हुए पर्थ में, इसी तरह का शॉट खेलते हुए अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। आपने उसको याद भी कराया। तो ऐसे शॉट की क्या जरूरत थी? मैं यही कहता हूं कि अपने 40 50 60 करके अपनी इनिंग्स को सेव करके, तो अपनी अपनी बारियों को सेव करके, तो ऐसे टेस्ट मैच नहीं जीता सकता। टेस्ट मैच अगर जीतना है तो पाकिस्तान के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको लंबा खेलना पड़ेगा। मैं बार बार लंबा ये कहता हूं कि डेविड वार्नर अगर 160 50 के रन खेलते हैं तो कम से कम हमारे टॉप 4 में से किसी एक को 120 25 की इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। आप मेरी बात याद रखिएगा, जब टॉप 4 में से कोई एक सेंचुरी करेगा तो आप देखेंगे उनके साथ जो हमारे सऊद शकील है, जो आगा सलमान रन नहीं करे, इनकी जो पार्टनरशिप लगेगी, चाहे वो 50 की लगे 60 की लगे, वो एक इम्पैक्टफुल होगी। अभी रिजवान ग्रीस पे मौजूद है, बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अमर जमाल भी मौजूद है। अल्लाह करे कल को 50 60 रन या 100 रन तक जोड़ सके। तो कह गया कि जो हमारी यही पार्टनरशिप हमें बहरान से निकाल सकती है, क्योंकि जिस अमर जमाल को मैं जानता हूँ वो लंबी हिटें भी कर जाते हैं, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, और रिजवान भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि कल ये लंबा खेले, पाकिस्तान क्लोज जाए कम से कम। अगर क्लोज जाता है पाकिस्तान तो फिर आगे की प्लानिंग करे कि हमने लीड लेने के लिए एटलीस्ट ये जो पार्टनरशिप है इसको 50 60 रन करने चाहिए। आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस को एक साफी ने सवाल किया कि पाकिस्तान आज एकदम से धड़म से गिरा या आपने ढेरा डाला, प्लानिंग अच्छी की थी? उसने नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान को धड़म से गिरा दिया या हमारी प्लानिंग अच्छी थी। आपसे मेरा एक सवाल है, पैट कमिंस को तो हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने हमें घेरा डाला, हमने 46 पे 5 विकेटें दी, या हम धड़म से गिरे? यार घेरा तो वो डालते हैं। असल में जो बाबर आजम की विकेट थी वो बहुत की विकेट थी, क्योंकि वहां पे प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे शिफ्ट हो चुका था। हमारे 130 पे एक ही आउट था, और जैसे बाबर आजम आउट हुए, बाबर आजम की जब शान मसूद की जो विकेट गई ना, उसके बाद आप समझे कि फिर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सके, क्योंकि अभी नए हैं, सऊद शकील भी नए हैं, आगा सलमान भी नए हैं, तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में प्रेशर हैंडल, देखिए बड़ा प्लेयर तो वही होता है ना जो इस सिचुएशन से टीम को निकाले। ये वो जगह थी जहां पे 10-15 ओवर आपको फिर टैकल करना था और फिर आपने रन्स के लिए जाना था, तो ये जल्दी करके आपने आगा सलमान को भी आपने देखा वो शॉट खेलने के लिए गया, आपने सऊद शकील को भी तो वो छक्का मारा था, आपने सऊद शकील को भी देखा कि सऊद शकील भी ड्राइव करने गए हैं। अगर वो बॉल को रोकते डिफेंसिव खेलते तो हो सकता है वो भी सर्वाइव कर जाते। तो ये ड्राइव खेलने के चक्कर में जो है ना, ये मेरे ख्याल में जो घेरा डाला था ऑस्ट्रेलिया ने, बेशक पैट कमिंस ने कहा, उस घेरे में पाकिस्तानी टीम आ गई। अब मुझे बताएं कि हम आज सुबह जब हुई ऑस्ट्रेलिया में तो हमने बॉलिंग बड़ी अच्छी की और हमने उनको 318 पे घेरा। अब जब कल सुबह का मॉर्निंग सेशन होगा, क्या जो रिजवान ने आज पैटी को छक्का भी मार दिया, तो हम अग्रेशन के साथ कल मॉर्निंग, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें करना क्या चाहिए, आपका दिल क्या चाहता है कि क्या होने वाला है? देखे कर तो सकते हैं। एक तो ये है कि ये ग्राउंड थोड़ा पाकिस्तान के लिए लकी भी रहा, क्योंकि 1981 में पाकिस्तान ने एक इनिंग्स से शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया को। फिर 1992 में हमने 10 विकेटों से वेस्ट इंडीज को हराया, फिर इसी ग्राउंड में हम इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीते। तो मुझे लग तो रहा है कि इसी ग्राउंड में हारिस रऊफ को 2 छक्के भी विराट कोहली ने मारे और हम हार भी गए। वो मैच भी हम जीत के, इंग्लैंड से वर्ल्ड कप का फाइनल भी यहाँ पे हारे, वो मैच भी हम जीत के करीब थे। लेकिन इस मैच में भी अगर रिजवान थोड़ा सा अग्रेशन के साथ अगर घेरे, तो वही मैं कहता हूँ कि 50-60 रन की पार्टनरशिप कल पहले में लग जाती है। अगर पाकिस्तान थोड़े रन की लीड भी ले जाता है, या कोई 10-15 रन से फर्क भी पड़ जाता है, हो सकता है ना। एक सेकंड, ये सरदार औरंगजेब यारा पार्क में बैठ के कह रहे हैं कि हम लीड लेके जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर देखिए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। अभी हमारी 4 विकेटें बाकी हैं और तो कोई 120-25 रन हमने बंदे कौन है? शाहीन अफरीदी बाकी है और हसन अली बाकी है, और देखिए ये सब रिजवान और आमर जमाल आउट होंगे तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। मैं वो बात कर रहा हूं कि पहले सेशन में अगर 70-60 रन की पार्टनरशिप हमारे ये दोनों बैटर लगा लें तो फिर आगे भाईजान आप ये लीड उतार लीजिए, मैं इसको अपनी कामयाबी समझूंगा। आप लीड लेने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनकी जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है हम वो उतार दें। देखिए सिर्फ आपकी बात होगा तो कोशिश कर सकता हूं। ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों की टीम है, तो मेरे ख्याल में इनको कल रन्स करने चाहिए। रिजवान को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि रिप्लेस किया उन्होंने सरफराज को, तो सरफराज 2 इनिंग्स में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कि हम लीड लेंगे या लीड उतारेंगे? मेरा दिल ये तो नहीं कहता कि हम लीड लेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है कि हम लीड ले लें।
और हमारा पोटेंशियल एबिलिटी और ऑस्ट्रेलिया का घेरा डालना, उसके तनाजुर में आपको क्या लगता है? देखिए हम कर तो सकते हैं ना, हमने पहले सेशन में किया है ना, पहले सेशन में हमने किया है ना, अच्छा किया है ना, अच्छा खेला ना, अच्छा नया बॉल था और नया बॉल आपने देखा कि कितना लंबा लंबा स्विंग हो रहा था, तो उसको हमने टैकल किया ना, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं, हमारे प्लेयर में ये एबिलिटी है कि वो टैकल कर सकते हैं। मुझे तो